मैम मेरी मैरिज जो है 2021 में हुई थी। पहले 10 इयर्स मैं रिलेशनशिप में था, इसमें 2021 में मैरिज हुई थी। अब वाइफ का जो है 2024 से जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है स्टार्ट हो गया। अब ये मुझे लास्ट ईयर सितंबर में पता चला था। अब उसके बाद मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, सब कुछ ट्राई करने के बाद जो है आज 1 ईयर मैम कंप्लीट हो गया। लेकिन हम्म। वो वहाँ मूव नहीं करना चाह रही है हम्म। वहां से। तो आपको उसमें अभी भी दिलचस्पी है अगर वो किसी और से प्रेम करती है तो भी? वो भी मैरिड है जिससे है। अब मैं तो चाह रहा था कि मतलब इतने इयर्स का पत्नी अटैचमेंट है क्या है पता नहीं। अभी मैं चाहता हूँ कि वापस आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे। जब कोई वापस नहीं आना चाहता ना तो हम जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं। सबसे पहले ये बात को एक्सेप्ट कर लो कि उसके जीवन में अभी कोई और है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना तब तक आप दर्द में रहोगे। हाँ मैम, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। हाँ। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना आप दर्द में रहोगे। आप बहुत दर्द में रहोगे, आपसे बिल्कुल सहा ही नहीं जाएगा। 1 ईयर से बहुत सफरिंग है मैम, 1 ईयर से बहुत ज्यादा सफरिंग है। कोई बात नहीं, अभी ना आपको, अभी मैं बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन आप अपने पेन को ना अपने हर एक सेल में फील करो। जब तक इस पेन को आप ऊपर ऊपर ढकते रहोगे, नहीं वो वापस आ जाएगी, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा हो गया होगा, नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये सारी बातें मन बहलाने की बातें हैं। वो सबसे उसमें पहले मैम आप, मैंने एक चीज और क्लियर करना है। उसका पास्ट में किसी न किसी से फ्रेंडशिप रहती थी, मैं मना करता था। उसी में मैंने कई बार एब्यूज कर दिया, 2 बार मार भी दिया था मैं उसको कि मतलब ये सब चीजें बंद कर दो, अब तो शादी हो गई, किसी से बात करना बंद कर दो। अब वो वही चीज बोलती है कि तुमने पास्ट में इतना गलत कर चुके हो, इसी वजह से मैंने ये सब काम किए हैं। अभी ना आप एकदम इस चीज को एक्सेप्ट करके एकदम चुप हो जाओ, अभी कुछ मत बोलो उसको। आप अपना पार्ट अपना निभाओ और इमोशनल डिस्टेंस बना लो आप उससे। जो भी हाथ पैर जोड़ रहे हो ना वापस आने के लिए वो बंद कर दो। आपने उसको पूछ लिया, उसको वापस आने का मन नहीं है, उसको छोड़ने का मन नहीं है ना दूसरे अब बंदे। वो कंडीशन ये रखती है कि वही चीजें फिर से रिपीट करोगे। हमने कहा नहीं करेंगे रिपीट। फिर वो कहती है उसको भी मैं चाहती हूँ, वो भी रहे मेरी लाइफ में। आप रह पाओगे किसी दूसरे बंदे के साथ जब वो रहे तो अपनी बीवी के साथ? नहीं मैम, ऐसे नहीं हूँ। नहीं रह पाओगे ना। तो फिर एक्सेप्ट करो ना इस बात को। आप उसको सीधे लफ्जों में ये बात करो कि देखो भाई, मैं तो तुमसे बहुत कनेक्टेड हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और से प्यार है। तो मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और प्यार में तो कोई शर्तें होती नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि तो तुम भी मुझे प्यार दो तभी मैं तुमसे प्यार करूं। जी तो मैम। तुम मेरी तरफ से मुक्त हो। तुम्हारी खुशी अगर किसी बंदे में है तो तुम जाओ अपने जीवन को जी लो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। एकदम दो चीजें सीधे, मैम मुझे क्लियर नहीं कर कंप्लीट तो रही। करने दीजिए ना विवेक जी। जी मैम जी। सीधे सरल लफ्जों में आप उसको ये मुक्त करो और दिल से मुक्त करो। जिस दिन आप उसको दिल से इस तरह से मुक्त कर लोगे ना, उसके बाद आप अपना फर्ज निभाते जाओ। जो भी आपका काम है उसके प्रति, जो भी घर का है जैसा है, आपके कोई बच्चे हैं? नहीं मैम, अभी बच्चे नहीं हैं। बस तक। फिर उसके बाद आप अपने चुप, एक एक साइलेंस के दायरे में आ जाओ, एकदम चुप। मतलब ना कोई बेग करना, ना कोई प्रश्न पूछना, ना कोई धमकी देना, ना कोई मारपीट करना। एकदम चुप, अपने काम से काम। आपने सीधे सरल लफ्जों में उनको मुक्त कर दिया क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है ना जिसको जबरदस्ती हम कर नहीं सकते और करवा नहीं सकते। जी ये मैम। तो बस हो जाता है। ठीक है। तो आप जबरदस्ती कुछ भी कर लो, अगर वो फिजिकली आप रख भी लोगे तो उसकी आत्मा तो उसी दूसरे इंसान के साथ रहेगी। आपको क्यों रखना है ऐसे फिजिकल बॉडी को जिसकी आत्मा आपकी नहीं है? जी मैम। है ना। आप मुक्त कर दो उसको और आप अपने काम से काम रखो। उसके बाद आप समय दो अपने आप को, अपना मॉर्निंग आप करो। मॉर्निंग मतलब कि अपने दुख को आप फील करो। जब तक उस दुख को हम पूरी तरह से फील नहीं करेंगे ना तब तक नहीं उससे उभर पाएंगे। फिर एक बार ये कुछ एक परत पड़ जाएगी, फिर 6 महीने के बाद वो फिर से आएगा वो चीज। ये प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करो। इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है पेन जी। और नॉन एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम बहुत दर्द में होते हैं। दूसरा है गुस्सा। हाँ मैम फिर उसके बाद हम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हमें बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी आ जाए तो हम उसको
मतलब इतना बुरा भला कह लो, जैसे आपने कहा मैंने मारपीट किया, गाली, वो गुस्सा सेकंड स्टेप। थर्ड हम्म। स्टेप है डिप्रेशन। फिर जब सब कुछ करके हार जाते हैं, सामने वाला अपने दिल से मजबूर होता है, वो आपके साथ रह कर भी दिल से आपके साथ नहीं, उसकी आत्मा कहीं और है, तब थर्ड स्टेज में आपको आएगी डिप्रेशन। फिर फोर्थ स्टेज में जाकर आती है एक्सेप्टेंस की अब कुछ नहीं हो सकता, वो बंदा गया मेरे जीवन से। उसके बाद आपकी रियल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और रियल आपकी वो लाइफ स्टार्ट होती है नई वाली, जिसमें उस बंदे के लिए कोई जगह नहीं होती। जब तक इन चारों स्टेजेस से आप गुजरोगे नहीं, तब तक आप दुख दर्द में उसी चक्रव्यूह में घूमते रहोगे, वर्षों निकल जाएंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इन चारों स्टेप्स को समझो। अभी आप लिखो मत, आप यूट्यूब में जाना, फिर से सुनना मैंने क्या बोला है। ठीक है आप मैम। सुन के फिर उसके बाद नोट्स बनाना। मैंने और चीज और अभी जी। जो जो मैंने बोला है उसको मुक्त करके आप साइलेंस जोन में आ जाओ पूरी तरह से। साइलेंस जोन में आने के बाद आप अपने आप, अभी तक आपने उसके लिए जिंदगी जिया है ना, अब आप अपने लिए जीना शुरू करो। आप कोई नई विद्या या कोई नई कला जिसमें आपकी रुचि रही हो, आपको समय ना मिला हो, आप उस पे अपना एनर्जी दो। उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, उसको फोन पे नहीं, उसके अच्छी हो स्टेटस, रही वो मैम। आपके साथ रह रही है अभी। हाँ। ठीक है, आप अपने घर का काम करो, घर मतलब से मतलब रखो, साइलेंस बना कर रखो, उसको अपने दिल से मुक्त करो, और उससे जब व्यवहार करोगे तो नफरत से नहीं, आपके जो अंदर से आत्मा से जो आपकी वाइब्रेशन आएगी वो प्यार वाली होनी चाहिए, और और मैम बाहर दूसरी से साइलेंस होना चाहिए। जो उसके बाद बंदा छोड़ दो यूनिवर्स पे, अगर वो सच में आपके लिए है तो वो धीरे धीरे इस बात को समझेगी और वो जो आपकी तरफ बंदा जिसके आकर्षित साथ होगी। है वो भी मैरिड है, वो डाइवर्स नहीं लेना चाह रहा, उसे अपनी वाइफ से वो सेपरेट नहीं होना चाह रहा है। मुझे वो उससे अपनी कुछ लेना देना नहीं, और आप भी कुछ लेना देना मत रखो, मैं आपको क्या बोल रही हूँ आप उतना सुनो। ठीक। ठीक है। आपके इस बर्ताव से अगर वो कहीं ना कहीं आपसे सच में प्रेम करती है और ये बस एक बहकावा है, तो वो धीरे धीरे अपने आप अपनी गलती को रियलाइज करेगी और जरूर आपकी ओर आकर्षित होगी। अगर इतना करने के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको उसी बंदे के साथ रहना है, तो आप अपने ऊपर तो काम करना शुरू कर दो। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आप अपने आप के ऊपर इतना फोकस दे दोगे, इतना आगे बढ़ जाओगे, इतना इंडिपेंडेंटली आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लोगे कि आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर एक समय पे जब आपको ऐसा फीलिंग आए कि हाँ नहीं, अब मैं इसके बिना रह सकता हूँ, अब मुझे इसको फिजिकली भी मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तब आप उसको बोल देना और अलग हो जाना। और उससे पहले हो सकता है ये हो जाए कि उस वो रियलाइज कर ले, अगर वो सच में आपसे प्रेम करती है, हो सकता है इसके बाद वो रियलाइज कर ले कि देखो मेरा इतना करने के बाद भी इन्होंने मुझे ऐसा मतलब मुझे फ्री किया, मेरी खुशी के लिए इन्होंने। और आप ये दो चीजें एकदम याद रखना, आपके अंदर से वाइब्रेशन लव वाली होनी चाहिए, आपके मुख पर हमेशा साइलेंस होना चाहिए, नो क्वेश्चंस, नो मारपीट, नो झगड़ा, नो एक्यूजेशंस, नथिंग। एंड जी। थर्ड, आपको फिजिकली अपने मुंह से उनको ये बात कर बताकर उनको मुक्त करना है। बट आपके जीवन में अगर वो रहेगा तो मैं आपके जीवन में नहीं रह सकता, इसलिए मुझे आप छोड़ दो। मैं फिजिकली जी। आपके साथ में नहीं रह पाऊंगा, आप फिजिकली फ्री हो किसी और के साथ जाने के लिए, आप जहां बोलोगे, जो डिवोर्स बोलोगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फाइल हो चुका है मैम। फाइल हो चुका है। अब वो कह रही है कि अगर मेरा मूड चेंज होगा तो मैं वापस ले लूंगी, ये भी बोलती रहती है। नहीं, मैं आपके मुंह, आप तो इसका मतलब आप एक ठो पोपट हो क्या, उसके हाथों का खिलौना हो क्या, उसके मूड के हिसाब से आप करोगे क्या? नहीं मैम। तो आप बोल दो नहीं, मुझे नहीं वापस चाहिए, मैं ठीक हूं इस तरह से। अगर आपके जीवन में वो है तो मुझे मुक्त करो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, भले ही कितना रोना है उसके सामने मत दिखाना, आप अकेले में रोना, अब उसके पैर पर पड़ना बंद कर दो। जी मैम। खिलौना मत बनो किसी के हाथ में, अब बड़े काम करने आए हो। मैम कभी कोई हैंडल नहीं होती सिचुएशन। पता है बहुत दर्द में हो, पता है दिख रहा है, लेकिन और कोई उपाय नहीं, आपकी अवेकनिंग के लिए आया है ये। हम सबकी ऊर्जा, हम सबका प्यार आपके साथ है, मुझे मैं पता है। ट्राई कर रहा हूँ ये 1 ईयर से जो है पेन को सफर करने के लिए, मतलब उसको फेस करने के लिए, जो हो रहा है बस उसको साक्षी भाव में देखना है, मैं यही ट्राई करता रहता हूँ। आप भी बस, अब वो कुछ नहीं, अब अपने आप को दूर करो उससे।
अब जिसको ना आपके प्रेजेंस की कदर नहीं ना, उसको अपना एब्सेंस गिफ्ट करना चाहिए। हमेशा याद रखो, जो आपकी कद्र नहीं करता ना, उसके पीछे कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए। फिर अपना फोकस, अपनी एनर्जी वहां से उठाकर अपने ऊपर लगाओ। आप मैम देखना सेल्फ कहां से कहां डेवलपमेंट हो रहा जाओगे। है। मैम एक चीज कह मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, चाइल्डहुड से डिप्रेशन में 9 ईयर से मेडिसिन खा चुका हूँ डिप्रेशन का, उसके मतलब इल्प्राजोलाम, नींद की गोली वोली लेता रहता था मैं, हम्म। और सफरिंग बहुत रही है लाइफ में। बड़े काम करने आए हो ना, तो सफरिंग तो रहेगी। अब मेरा बात समझ में आया मेरे भाई, मेरे जी मैम। छोटे से भाई। हाँ, जी मैम। हम जी। सबका प्यार आपके साथ है विवेक, हम सबका प्यार तुम्हारे साथ है। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है, और हम सब एक एक आत्मा जो यहाँ बैठी है, तुम्हारे दर्द को पूरी तरह से समझ रही है। तुम बहुत बहादुर है, इतने दर्द में भी तुमने 1 साल निकाला। बहुत बहादुर हो, शाबाश। लेकिन अब एक ना डोर मैट मत बनो कि कोई भी आए और तुम पर पाँव पोछ के आगे निकल जाए, मत बनो। तुम ईश्वर के बंदे हो, अपने आप को पहचानो। अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, ध्यान करो, आगे बढ़ो। जिसको तुम्हारी कदर नहीं, उसको दूर से दुआ देके आगे बढ़ो। उसको मैंने चार्टेड अकाउंटेंट बनवाया, जो है शादी करने के लिए उसको मैंने पढ़ा के चार्टेड अकाउंटेंट बनवाया, चार्टेड अकाउंटेंट है आज वो। हम्म। ठीक है। आप दोनों की आत्मा का लेना देना था, आपके द्वारा उसको बनना था वो। ठीक है। जी, थैंक यू। कर